नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर सुबह आप ग्रेटफुल यानी आभारी होकर उठें, तो कैसा महसूस होगा। जरा कल्पना कीजिए, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, पैसा आसानी से आ रहा है, रिश्ते स्ट्रांग हो रहे हैं और आप अंदर से खुश महसूस कर रहे हैं। सुनने में जादू जैसा लगता है ना। और यही है जादू, द मैजिक किताब का। यह किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी बदलने की चाबी सिर्फ एक चीज है, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार। द सीक्रेट से द मैजिक तक। रोंडा बर्न की पहली किताब द सीक्रेट ने दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया था, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन द मैजिक एक कदम और आगे जाती है। इसमें रोंडा ने बताया कि उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को असली जिंदगी में काम करने का सबसे पावरफुल टूल क्या है, और वो है ग्रेटिट्यूड। मतलब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें थैंकफुलनेस को प्रैक्टिस करना होगा और यही प्रैक्टिस हमारी जिंदगी में चमत्कार यानी मैजिक लेकर आएगी। ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है? रोंडा कहती हैं, हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा है वो ग्रेटिट्यूड से मल्टीप्लाई होता है और जो भी कमी है वो ग्रेटिट्यूड की कमी से आती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हेल्थ को इग्नोर करते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं कि मैं बीमार हूं, तो बीमारी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद देंगे तो शरीर हील होना शुरू कर देगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में, जो चीज आप अप्रिशिएट करते हो वो ग्रो होती है। द मैजिक किताब में रोंडा ने 28 डेज का एक प्रोग्राम दिया है। हर दिन का एक प्रैक्टिस है। अगर आप ये एक्सरसाइजेस लगातार 28 दिन करते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1 पर काउंट योर ब्लेसिंग्स यानी अपनी ब्लेसिंग्स को गिनो। रोंडा कहती हैं, हमारी जिंदगी में जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं, हमें हर रोज उनको लिखकर या सोचकर थैंक यू कहना चाहिए। पहले दिन का काम है अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखना, जैसे थैंक यू मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए, थैंक यू मेरे घर के लिए, थैंक यू मेरे दोस्तों के लिए, थैंक यू मेरी जॉब के लिए। और हर ब्लेसिंग को पढ़कर लाउडली या माइंड में बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा करने से आप अपने माइंड को कंप्लेन मोड से ग्रेटफुल मोड में शिफ्ट करते हैं। और बिलीव कीजिए, जब आप ग्रेटफुल मोड में आते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब डे 2 पर द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। दूसरे दिन की प्रैक्टिस थोड़ी इंटरेस्टिंग है। रोंडा कहती हैं, आपको एक छोटा सा स्टोन चुनना है जो स्मूथ हो, हाथ में पकड़ने में अच्छा लगे। इसे वो मैजिक रॉक कहती हैं। हर रात सोने से पहले इस पत्थर को हाथ में पकड़कर दिन की सबसे अच्छी घटना याद करनी है और कहना है थैंक यू। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है किसी ने आपकी हेल्प की, आपको नया आइडिया मिला या फिर बस नेचर में वॉक करके अच्छा फील किया। इस प्रैक्टिस से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजों पर जाएगा और दिन का एंड ग्रेटिट्यूड के साथ होगा। डे 3 मैजिकल रिलेशनशिप्स यानी कि जादुई रिश्ते। रोंडा कहती है, हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारे रिश्तों पर डिपेंड करती है। अगर रिलेशनशिप्स खराब हैं तो पैसा और सक्सेस भी हैप्पीनेस नहीं दे सकते। डे 3 की प्रैक्टिस में आपको अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स चुनने हैं, जैसे माता पिता, लाइफ पार्टनर, दोस्त या कोई मेंटर। फिर हर व्यक्ति की फोटो देखकर 5 बार थैंक यू कहना है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू माँ मेरे लिए हमेशा केयर करने के लिए, थैंक यू मेरे दोस्त मेरी बातें सुनने और सपोर्ट करने के लिए। इससे आपके अंदर नेगेटिविटी डिसॉल्व होगी और रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लग रही हैं और आप सच में अपनी जिंदगी में जादू लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली प्रैक्टिसेस आप मिस ना करें, क्योंकि आने वाले स्टेप्स और भी मैजिकल होने वाले हैं। अब हम आते हैं डे 4 मैजिकल हेल्थ। डे 4 की प्रैक्टिस हेल्थ पर है। रोंडा कहती हैं, अपने शरीर को कभी ग्रांटेड मत लो। इस दिन का काम है शरीर के हर अंग को थैंक यू कहना। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू मेरे हाथ जो मुझे काम करने की ताकत देते हैं, थैंक यू मेरी आंखें जिनसे मैं ये सुंदर दुनिया देख सकता हूँ, थैंक यू मेरा हार्ट जो लगातार धड़क रहा है। और अगर आपको कोई बीमारी है तो इमेजिन कीजिए वो हिस्सा हील हो रहा है और कहिए
थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। इससे आपका सबकॉन्शियस बॉडी को हीलिंग सिग्नल्स भेजेगा। अब डे 5 पर है मैजिकल मनी। रोंडा कहती है पैसा भी एक एनर्जी है। अगर आप हमेशा कंप्लेन करेंगे कि पैसे की कमी है तो कमी बढ़ेगी। इस प्रैक्टिस में आपको अपने सारे बिल्स को ग्रेटिट्यूड से देखना है। नॉर्मली हम बिल्स देखकर सोचते हैं ओ फिर से पेमेंट करनी है, लेकिन रोंडा कहती हैं हर बिल को देखकर थैंक यू कहो, क्योंकि बिल का मतलब है आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली, पानी मिला, फूड मिला, एजुकेशन मिली। इसके अलावा अपने पर्स या वॉलेट में रखे हर नोट को देखकर कहना है थैंक यू फॉर द मनी। इससे पैसे की एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट होगी। अब डे 6 पर है वर्क्स लाइक मैजिक। डे 6 की प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें आपको आज के दिन का कोई ऐसा प्रॉब्लम या गोल चुनना है और इमेजिन करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या गोल अचीव हो गया है। फिर जोर से कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू और बिलीव करना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम है, इमेजिन कीजिए कि एग्जाम बहुत अच्छा गया और रिजल्ट अमेजिंग है, फिर थैंक यू बोलिए। ये प्रैक्टिस आपको सॉल्यूशन की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाएगी। डे 7 पर द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, यानी कि नेगेटिविटी से निकलने का जादुई तरीका। डे 7 नेगेटिविटी को खत्म करने पर है। रोंडा कहती हैं जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो खुद से पूछिए इसमें क्या अच्छा है, फिर उसमें से कुछ भी पॉजिटिव ढूंढकर थैंक यू कहिए। अगर एग्जाम टफ आया तो थैंक यू कि मुझे मेहनत करने का चांस मिला। अगर बारिश में भीग गए तो थैंक यू कि नेचर इतनी सुंदर है। ये सिंपल शिफ्ट आपके माइंड को नेगेटिविटी से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, हर दिन सिंपल लग सकता है, लेकिन बिलीव कीजिए जब आप इन्हें रेगुलर करते हैं तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदलने लगती है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस मैजिकल जर्नी को। डे 8 पर है द मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। रोंडा कहती हैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ एनर्जी है। लेकिन जरा सोचिए कितनी बार हम खाना खाते हुए जल्दी जल्दी खा लेते हैं या बस बिना सोचे खा जाते हैं। डे 8 की प्रैक्टिस है हर बाइट खाते समय थैंक यू कहना। रोंडा कहती है कि ग्रेटिट्यूड खाना खाते वक्त सबसे पावरफुल एनर्जी बनाता है। अगर आप चपाती खा रहे हैं तो सोचिए इस गेहूं को उगाने वाले किसान का धन्यवाद, उस पानी का धन्यवाद जिससे ये फसल पली, उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने ये खाना पकाया। जब आप ये हैबिट डालते हैं तो खाना आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों बढ़ाता है। अब डे 9 पर है द मनी मैग्नेट, पैसे का चुंबक। डे 5 में हमने बिल्स को थैंकफुल नजर से देखना सीखा था। अब डे 9 में रोंडा हमें बताती हैं कि हम खुद पैसे के मैग्नेट कैसे बन सकते हैं। इस प्रैक्टिस में आपको अपने बचपन से लेकर आज तक के सारे मोमेंट्स याद करने हैं। जब भी आपको पैसा मिला, चाहे छोटी सी पॉकेट मनी मिली हो, फर्स्ट सैलरी मिली हो या किसी ने गिफ्ट में पैसे दिए हो, हर बार याद करके कहना है थैंक यू फॉर द मनी। इससे आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी जिससे पैसा और आसानी से अट्रैक्ट होगा। रोंडा कहती हैं अगर आप थैंकफुल हैं तो पैसा आपके लिए मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होगा। अब डे 10 पर है मैजिक डस्ट एवरीवन, यानी सब पर जादुई धूल छिड़के। डे 10 की प्रैक्टिस थोड़ी मैजिकल है और थोड़ी फन भी। रोंडा कहती हैं जब भी आप किसी को हेल्प करना चाहें या किसी की जिंदगी बेहतर करना चाहें तो इमेजिन कीजिए कि आप उस पर मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं। मैजिक डस्ट का मतलब है आप मन ही मन उस इंसान को थैंक यू कह रहे हैं और उसके लिए बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर को देखते हैं तो सोचिए थैंक यू कि ये दूसरों को हील करते हैं। अगर आप किसी टीचर को देखते हैं तो थैंक यू कहिए कि वो बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स जैसे बस ड्राइवर, शॉपकीपर, उन पर भी इमेजिन कीजिए कि आप मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं। इससे आप दूसरों की एनर्जी भी अपलिफ्ट करते हैं और अपनी भी। अब है डे 11 अ मैजिकल मॉर्निंग। रोंडा कहती हैं आपकी सुबह आपके पूरे दिन को शेप करती है। अगर सुबह स्ट्रेस और कंप्लेंट से शुरू होगी तो दिन वैसा ही होगा। अगर ग्रेटिट्यूड से शुरू होगी तो पूरा दिन जादुई होगा। डे 11 की प्रैक्टिस है सुबह उठते ही सबसे पहला शब्द होना चाहिए थैंक यू।
फिर बेड से उतरते हुए हर स्टेप पर थैंक यू कहना, जैसे कि आप दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हैं। आपका पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। अब है डे 11, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हमें शेप किया है। हो सकता है वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई दोस्त या कोई मेंटर। डे 12 की प्रैक्टिस में आपको ऐसे 3 लोगों को चुनना है। फिर उनके नाम लिखकर हर एक के बारे में लिखना है कि उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या फर्क डाला। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू माई टीचर्स जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। थैंक यू मेरे दोस्त जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। इसके बाद उनकी फोटो देखकर मन ही मन थैंक यू कहना है। ये प्रैक्टिस आपके अंदर डीप एप्रिसिएशन पैदा करेगी और रिलेशनशिप्स हील होंगे। अब हम आते हैं डे 13 पर। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, यानी कि सपनों को सच बनाओ। डे 13 की प्रैक्टिस सबसे एक्साइटिंग है। रोंडा कहती हैं, आपके सपने सिर्फ विश नहीं है, ग्रेटिट्यूड से वो रियलिटी बन सकते हैं। इस प्रैक्टिस में आपको अपनी 10 विशेस लिखनी है। हर विश को ऐसे लिखना है जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे थैंक यू फॉर माई न्यू जॉब, थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी। फिर हर विश को इमेजिन करना है और जोर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस को बिलीव कराती है कि सपना सच हो चुका है और यूनिवर्स उसी एनर्जी के हिसाब से काम करता है। अब है डे 14, हैव अ मैजिकल डे, यानी कि जादुई दिन बिताओ। रोंडा कहती हैं, अगर आप पूरे दिन को ग्रेटिट्यूड के साथ जिएंगे तो हर मोमेंट जादुई लगेगा। डे 14 की प्रैक्टिस है, सुबह उठकर अपने पूरे दिन की कल्पना करना और हर सिचुएशन को पहले से ही ग्रेटिट्यूड के साथ इमेजिन करना। अगर आपको ऑफिस जाना है तो इमेजिन कीजिए कि आपका ट्रैवल स्मूथ हुआ और थैंक यू कहिए। अगर मीटिंग है तो इमेजिन कीजिए कि मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई और थैंक यू कहिए। इससे आपका माइंड पहले से ही पॉजिटिव आउटकम अट्रैक्ट करता है। क्या आपने नोटिस किया, जैसे जैसे डेज बढ़ते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस गहरी होती जाती है। कभी फूड, कभी मनी, कभी लोग, कभी विशेस और कभी पूरा दिन। हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू कहने भर का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सोच को ट्रांसफॉर्म करता है। हमने रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, विशेस और पूरे दिन को ग्रेटिट्यूड से भरना सीखा। अब हम आ चुके हैं अपने डे 15 पर। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, यानी कि रिश्तों को हील करो। रोंडा कहती हैं, अगर आपके किसी रिश्ते में नेगेटिविटी है तो ग्रेटिट्यूड से उसे हील किया जा सकता है। डे 15 की प्रैक्टिस है उस व्यक्ति की लिस्ट बनाना जिससे आपका रिश्ता अच्छा नहीं है और लिखना उस इंसान ने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया है। हो सकता है कोई दोस्त अब आपसे दूर हो गया है लेकिन उसने कभी आपकी हेल्प की थी, या कोई फैमिली मेंबर से लड़ाई हुई है लेकिन उसने बचपन में आपको सपोर्ट किया था। हर बार लिखकर थैंक यू कहना है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे रिसेंटमेंट को डिसॉल्व कर देती है और रिलेशनशिप हील होने लगते हैं। अब है डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। डे 4 में हमने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू कहा था। अब डे 16 में रोंडा कहती हैं, अगर आप हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड मिरेकल्स कर सकता है। इसके लिए आप अपनी परफेक्ट हेल्थ को इमेजिन कीजिए और उसे लिखिए जैसे वो ऑलरेडी सच है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग लंग्स, थैंक यू फॉर माई हेल्दी हार्ट। फिर दिन में कई बार खुद को इमेजिन कीजिए कि आप पूरी तरह हेल्दी हैं। रोंडा कहती हैं, जब आप थैंकफुल होते हैं तो बॉडी सेल्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और हीलिंग फास्ट होती है। अब है डे 17, द मैजिक चेक। डे 17 की एक्सरसाइज मनी से जुड़ी है। रोंडा कहती हैं, आपको एक फेक चेक बनाना है जिस पर आप वो अमाउंट लिखेंगे जितना आप पाना चाहते हैं। फिर हर दिन उस चेक को देखकर कहना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी और इमेजिन करना है कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। इससे आपके अंदर पैसे को लेकर फियर और कमी वाली सोच खत्म होती है और मनी फ्लो शुरू होता है। रोंडा ने खुद इस प्रैक्टिस से कई लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताई हैं जहां लोगों ने पैसे अट्रैक्ट किए हैं। अब है डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। हम सबके पास हर दिन कुछ प्रॉब्लम्स या टास्क होते हैं। रोंडा कहती हैं, ग्रेटिट्यूड उन प्रॉब्लम्स को भी आसान बना सकता है। डे 18 की प्रैक्टिस है अपनी टू डू लिस्ट लिखना।
फिर हर टास्क के सामने लिखना थैंक यू फॉर द सक्सेसफुल आउटकम। अगर आपको कोई मुश्किल काम करना है तो लिखिए थैंक यू कि ये काम आसानी से पूरा हो गया। अगर कोई इंटरव्यू है तो लिखिए थैंक यू कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। ये सिंपल ग्रेटिट्यूड आपको सॉल्यूशंस की ओर खींच लेता है। अब है डे 19 मैजिकल फुटस्टेप्स। डे 19 की प्रैक्टिस इंटरेस्टिंग है। रोंडा कहती है जब भी आप वॉक करें, पैदल चलें, हर कदम के साथ थैंक यू बोलें। इमेजिन कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और हर कदम पर मन ही मन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। ये ऐसा लगेगा जैसे आप ग्रेटिट्यूड को अपने रास्ते पर बिछा रहे हैं। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ग्रेटिट्यूड स्टेट में रहता है और आपकी एनर्जी बहुत ऊंची हो जाती है। अब है डे 20 हार्ट मैजिक। रोंडा कहती हैं हमारा दिल ग्रेटिट्यूड का सबसे बड़ा सोर्स है। जब हम दिल से थैंक यू कहते हैं तो एनर्जी और भी पावरफुल होती है। डे 20 की प्रैक्टिस है हाथ को दिल पर रखना और किसी व्यक्ति या चीज के लिए गहराई से थैंक यू कहना। दिल पर हाथ रखकर इमेजिन करना कि एक पॉजिटिव लाइट आपके दिल से निकलकर उस इंसान या सिचुएशन की तरफ जा रही है। दिल पर हाथ रखकर कहना थैंक यू मेरे बच्चों के लिए, थैंक यू मेरी जॉब के लिए, थैंक यू मेरी फैमिली के लिए। ये प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड को सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से महसूस कराती है। डे 20 है मैग्निफिशेंट आउटकम्स। डे 21 का एक्सरसाइज फ्यूचर को लेकर है। रोंडा कहती हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके काम का आउटकम शानदार हो तो ग्रेटिट्यूड से उसे पहले ही अट्रैक्ट कीजिए। आज के दिन जिन चीजों का आउटकम आप चाहते हैं उन्हें लिखिए, जैसे थैंक यू कि मेरा प्रेजेंटेशन सफल रहा, थैंक यू कि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट स्मूथ रहा। फिर हर बार विजुलाइज करना कि रिजल्ट बहुत अच्छा है और थैंक यू कहिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस की पिक्चर सेट हो जाती है और रियलिटी उसी हिसाब से अनफोल्ड होती है। ये प्रैक्टिसेस हमें दिखाती हैं कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं बल्कि ये हमारे रिलेशनशिप्स को हील कर सकता है, हेल्थ को मिरेकल की तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब है डे 22 बिफोर आईज, यानी कि आपकी आंखों के सामने। रोंडा कहती हैं हमारे पास हर दिन इतना कुछ होता है लेकिन हम देख नहीं पाते। डे 22 की प्रैक्टिस है आज अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान देना और हर चीज के लिए थैंक यू कहना। थैंक यू इस हवा के लिए जो मुझे ब्रीथ करने दे रही है, थैंक यू मेरी चेयर के लिए जिस पर मैं आराम से बैठा हूँ, थैंक यू मेरे मोबाइल के लिए जिसकी वजह से मैं दुनिया से जुड़ा हूँ। जब हम हर चीज को नोटिस करते हैं और ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहती, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। अब है डे 23 वो जादुई हवा जिसे आप सांस लेते हैं। डे 23 में रोंडा कहती हैं बिना फूड हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी भी, लेकिन बिना हवा सिर्फ कुछ मिनट। फिर भी कितनी बार हम हवा के लिए थैंक यू कहते हैं। आज की एक्सरसाइज है हर सांस लेते वक्त कहना थैंक यू फॉर द एयर। सुबह फ्रेश एयर में खड़े होकर इमेजिन करना कि हर इनहेल के साथ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है और हर एक्सहेल के साथ नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ये प्रैक्टिस आपको रिमाइंड कराती है कि लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है हवा। अब हम आ चुके हैं डे 24 पर, द मैजिकल वॉन्ड, यानी कि जादुई छड़ी। ग्रेटिट्यूड एक मैजिक वॉन्ड की तरह है। आप इसे किसी भी व्यक्ति की हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। डे 24 की प्रैक्टिस है किसी व्यक्ति को चुनना जो स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है वो बीमार हो, पैसे की कमी हो या किसी प्रॉब्लम में हो। अब इमेजिन करना कि आपके हाथ में एक जादुई छड़ी है और आप उस पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डाल रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो इमेजिन करें कि आप उस पर लाइट डाल रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं थैंक यू फॉर हिज परफेक्ट हेल्थ। ये सिर्फ उनकी एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी भी अपलिफ्ट करता है। अब हम आते हैं डे 25 क्यू द मैजिक। रोंडा कहती हैं ग्रेटिट्यूड को याद रखने के लिए हमें डेली रिमाइंडर्स चाहिए। डे 25 की प्रैक्टिस है दिन भर में 3 चीजें चुनो जो ग्रेटिट्यूड की क्यू बनेंगी। जैसे जब भी आप वाटर देखें थैंक यू कहें, जब भी आप रेड कलर देखें थैंक यू कहें, जब भी आप डोर खोलें थैंक यू कहें,
ये क्यूज आपके दिमाग को बार बार ग्रेटिट्यूड मोड में ले जाते हैं और धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिक हैबिट बन जाता है। अब है डे 26, ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, यानी गलतियों को ब्लेसिंग्स में बदलें। हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं, छोटी या बड़ी, पर अक्सर हम गिल्ट या रिग्रेट में फंस जाते हैं। रोंडा कहती है मिस्टेक्स भी ब्लेसिंग बन सकती हैं अगर हम ग्रेटिट्यूड से उन्हें देखें। डे 26 की प्रैक्टिस है अपनी कोई भी मिस्टेक याद करना, फिर लिखना उस मिस्टेक से मैंने क्या सीखा और उस लेसन के लिए थैंक यू कहना। अगर आपने कभी पैसे खोए हैं तो थैंक यू कि मैंने पैसे को संभालना सीखा। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो थैंक यू कि मैंने समझा मुझे किस तरह के रिश्ते चाहिए। इससे मिस्टेक्स बोझ नहीं रहती, वो आपके ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है। अब है डे 27, द मैजिक मिरर। डे 27 की प्रैक्टिस बहुत इंटरेस्टिंग है। रोंडा कहती है जब भी आप मिरर में खुद को देखें तो हर बार थैंक यू कहें। थैंक यू मेरी आईज जो मुझे दुनिया दिखाती हैं, थैंक यू मेरे स्माइल के लिए, थैंक यू मेरी स्किन के लिए। ये प्रैक्टिस सेल्फ लव को बढ़ाती हैं, क्योंकि सच ये है अगर हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो दुनिया भी हमें अप्रिशिएट नहीं करेगी। मिरर में थैंक यू कहना एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आप खुद भी एक मैजिक हो। और अब आ गया है फाइनल डे, यानी डे 28। रोंडा कहती हैं आज से ग्रेटिट्यूड सिर्फ 28 दिन की प्रैक्टिस नहीं बल्कि आपकी परमानेंट लाइफस्टाइल होना चाहिए। इस दिन का काम है सुबह उठकर 10 ब्लेसिंग्स लिखना, दिन भर क्यूज की तरह थैंक यू कहना, रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना, यानी अब तक जो भी सीखा उसे एक साथ करना, और सबसे जरूरी हर दिन ग्रेटिट्यूड को कंटिन्यू करना, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा मैजिक आपकी जिंदगी में आएगा। अब आपने देख लिया कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलने की आदत नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा टूल है। ये आपके रिलेशनशिप्स को हील करता है, हेल्थ को मिरेकल की तरह इंप्रूव करता है, पैसा अट्रैक्ट करता है, ड्रीम्स सच कराता है, और सबसे जरूरी आपको हर पल खुश रखता है। तो याद रखिए द मैजिक आपके हाथों में है, बस थैंक यू कहना मत भूलिए। दोस्तों अब हम इस जादुई सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने द मैजिक किताब से सीखा कि किस तरह ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। रोंडा बर्न ने हमें ये समझाया कि जादू कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर छुपी हुई एक शक्ति है जो सिर्फ थैंक यू कहने से जग जाती है। सोचिए जरा, जब हम सुबह उठकर थैंक यू कहते हैं तो पूरा दिन पॉजिटिव बन जाता है। जब हम पैसों के लिए थैंक यू कहते हैं तो अबंडेंस हमारी तरफ खींची चली आती है। जब हम अपने रिश्तों के लिए थैंक यू कहते हैं तो प्यार और गहराता है। और जब हम अपने चैलेंजेस के लिए भी थैंक यू कहते हैं तो वही कठिनाई हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है। तो असली मैजिक यही है, हर हाल में, हर चीज में, हर पल में थैंक यू कहना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके लिए द मैजिक की कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली? क्या वो ग्रेटिट्यूड रॉक वाली थी, या मनी मैजिक, या मैजिकल हेल्थ? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय इस सफर को और भी मीनिंगफुल बनाती है। और हाँ, अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों याद रखिए, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितनी बार थैंक यू कहते हैं ये आपकी लाइफ का फ्यूचर तय करता है। तो चलिए आज से हम सब मिलकर इस मैजिकल जर्नी को शुरू करते हैं। हर सुबह, हर रात, हर पल बस थैंक यू कहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके साथ ये जादुई सफर साझा करने के लिए मैं भी आज दिल से कहती हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।